द वैल्यू ऑफ करेंट फॉर अ वेरिएबल करंट, RMS वैल्यू फॉर वेरिएबल करंट, ये जो भी दिया है ये समय के साथ बदल रहा है ये करंट। तो RMS वैल्यू का नाम जैसा है हमको IRMS बताना है, RMS। तो इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन एवरेज निकालना है, फिर रूट लगाना है। तो जो भी दिया हुआ रहेगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि RMS वैल्यू बताइए क्या होगा, RMS वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी करंट दिया होगा उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब I0 cos ओमेगा टी प्लस I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी का पहले बार क्या कर लेंगे, स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर करना है, उल्टा ऐसे पढ़ना है, ऐसे उर्दू ऐसे पढ़ा जाता है उल्टा, इंग्लिश हिंदी सीधा पढ़ा जाता है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन ये उल्टा ही पढ़ना है। तो स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये ए हो जाएगा और ये बी, तो ए स्क्वायर यानी I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर यानी I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2AB भी होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो 2I1 कॉस ओमेगा टी और I2 भी 2I1 I2, क्योंकि 2AB करेंगे तो 2 लिख के और दोनों मल्टीप्लाई करना है ना, तो I1 I2 मल्टीप्लाई होगा और कॉस ओमेगा टी भी आ जाएगा और साइन ओमेगा टी ऐसे आ जाएगा, 2AB हो गया इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB हो गया। अब इसका क्या करना है, ये एवरेज निकालना है। स्क्वायर के बाद मीन देखिए लिखा है, स्क्वायर के बाद क्या इसने लिखा है, मीन, तो मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, इधर साइड में लिख रहे हैं हम। अगर वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू निकालना है ना तो v/dt ये वाला फॉर्मूला। अगर एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू निकालना है, एक एक्सेलरेशन का एवरेज, तो a/dt ऐसे कर देने से एवरेज मिलता है। तो हमको इस पूरे फंक्शन का निकालना है एवरेज, और ये टाइम का ही फंक्शन दिया हुआ है, ये ओमेगा टी इधर दिया है, इधर भी ओमेगा टी। तो इसका जो भी फंक्शन ये दिया हुआ है इतने का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, राइट। तो एवरेज वैल्यू, इसका हमको एवरेज वैल्यू निकालना है। ये है क्या, ये आई स्क्वायर है, एक्चुअली में क्या है, ये आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का ऐसे लिखने पे एवरेज वैल्यू हो जाता है, ये सिंबल है एवरेज वैल्यू का। तो I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज अलग से निकालेंगे, प्लस अभी ऐसा वाला फॉर्मूला निकाल के और हम आपको याद करा दिए हैं पहले से कि साइन स्क्वायर रहेगा तो उसका एवरेज हाफ लिखिएगा, कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ लिखिएगा, अकेले साइन रहेगा या कॉस रहेगा तो ज़ीरो एवरेज लिख देना है। तो अभी ये इंटीग्रेशन करके नहीं निकालेंगे, अभी तो याद कर लेंगे हम जो मैं बताया। तो इसका एवरेज हो गया, फिर I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज अलग से आएगा, प्लस ये I1 I2 को अगर हम रहने दें I1 I2, तो 2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी मिलाकर हो जाता है साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू 2 हो जाता है साइन 2 थीटा, और इसका भी एवरेज, तीनों का अलग अलग एवरेज निकालना है ऐसे। तो कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, तो I1 स्क्वायर रहेगा और 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, हाफ, और जो कांस्टेंट है वो बाहर रहता है एवरेज से। प्लस I2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर का भी वैल्यू हाफ हो गया, तो 1/2 आ गया, और प्लस ये I1 I2 होगा, लेकिन साइन 2 ओमेगा टी एक सिंगल फंक्शन है साइन का, स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, ये सब एंगल है इतना, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी या 2 ओमेगा टी मतलब साइन पूरा थीटा का ही एवरेज वैल्यू 0 होता है एक साइकिल में। तो एवरेज वैल्यू कितना आ गया देखिए यहाँ, आई स्क्वायर मतलब स्क्वायर का, करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आया मेरे पास I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। अब हमको RMS चाहिए, तो किसी का स्क्वायर का एवरेज का रूट लगा देते हैं, तो इसका रूट लगा देंगे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, और इसका सबका अंडर रूट लगा देंगे। तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, इसी क्वांटिटी को क्या हम लोग बोलते हैं, करंट है तो करंट RMS, वोल्टेज होता है तो वोल्टेज RMS, यही हमारा RMS वैल्यू हो गया, यानी अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। तो इसको इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, 1/√2 को अलग लिख दीजिए, 1/√2 को I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, इसका रूट है तो रूट को 1/2 भी लिखते हैं। तो इस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, तो इसका थर्ड ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड वन।